नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं पहले वाले वीडियो में अपन सीख रहे थे समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी। इसमें अपन सीखेंगे समांतर श्रेणी से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार पीछे वाले वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। अपन सीख रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कक्षा 10 में प्रश्नावली है और अन्य कंपटीशन पेपरों में भी पूछी जाती है। समांतर श्रेणी क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी क्या है? एपी को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं A1, A2, A3, A4, मतलब संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक बीच में बराबर अंतर के साथ आगे बढ़ता है, वो होती है समांतर श्रेणी। तो A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय, A3 तीसरा, इसी प्रकार चौथा n, मतलब n पदों की संख्या को दर्शाता है जो अनंत तक चलती है। या A1 A को दर्शाता है, D जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं, D सार्वंतर को दर्शाता है। और D ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? ठीक आगे वाला पद से ठीक पहले वाले पद को घटा दो, कहने मतलब A2 में से A1। यदि इसको अपन A3 में से A2 घटा देंगे तो D ज्ञात कर सकते हैं। A4 में से A3 घटा देंगे तो हम D ज्ञात कर सकते हैं। n क्या है? n पदों की संख्या। 20 पद, 25 पद, तो वहाँ n का मान क्या रहेगा? 20 या 25। अपन इस प्रश्नावली में सीखेंगे और सीखने से पूर्व कुछ सूत्र हैं, उन पे हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इन सूत्रों के द्वारा ही हम इन प्रश्नावली के प्रत्येक सवाल को आसानी से और सरल से सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र, nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र। nवें पद से क्या तात्पर्य अपना? nवें पद से तात्पर्य ये है कि हमें मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका अगला कोई भी पद, जैसे 20वां पद पूछ लिया अगले ने, 100वां पद पूछ लिया, 105वां पद पूछ लिया, तो उसके लिए अपन an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद गुणा d। यहाँ समांतर श्रेणी में ये चीजें अपने पास रहेगी, वो मान इस सूत्र में रख देंगे और सरलीकरण कर लेंगे, तो हमें पूछा गया पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र, n पदों का योग, मान लीजिए हमें 20 समांतर श्रेणी है एक, उसके 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आसान सा सूत्र है Sn, जिसको शॉर्ट में किस द्वारा प्रकट करते हैं? Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद गुणा d बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ n जितने पदों का योग ज्ञात करना है तो वहां वो n कहलाएगा। जैसे 200 पदों का योग ज्ञात करो तो n यहाँ क्या है? 200। a कौन है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n वही 200 माइनस 1 की जगह 1 गुणा d, d क्या है? उस समांतर श्रेणी से d ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार फॉर्मूले से, तो वो d का मान यहाँ, और फिर उसको सरलीकरण करेंगे तो सरलीकरण क्या होगा? n पदों का योग। अब इस प्रश्नावली में पूछे जाने वाले कौन कौन से सवाल होते हैं, किस प्रकार के सवाल अपन से पूछे जाते हैं, उनको बारी बारी से थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसमें एक तो समांतर श्रेणी है क्या, छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कोई समांतर श्रेणी दे दी अपने, कोई पद दे दी 4, और उन पदों को पूछ ले कि क्या ये समांतर श्रेणी है, वो ज्ञात करना हो सकता है। या फिर 20 या 15 या nवां पद ज्ञात करो इस सूत्र का प्रयोग द्वारा, या n पदों का योग ज्ञात करो इस सूत्र द्वारा। या फिर एपी का सार्वंतर क्या है, तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको बताया था ये फॉर्मूला। या फिर संयुक्त प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त में जैसे कि कोई एपी का 13वां पद 17 है, 20वां पद 25 है, तो ऐसी स्थिति में उस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ये तो संयुक्त प्रश्न हुए, तो इन वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 या 6 प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम आसानी से इन सूत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण में
एक संख्याओं का समूह दे रहा हूँ, जैसे मैं 3, 6, 9, 12। अब इस क्वेश्चन में अपन से पूछा जा रहा है, मान लीजिए पहली स्थिति पूछी जा रही है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी तभी है जो इस परिभाषा को पूरी करती है। परिभाषा क्या है कि भाई प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, प्रत्येक पद के बीच में अंतर यदि समान है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी ज्ञात करेंगे इसमें। तो डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यहाँ दूसरा पद 6 - 3 बराबर 3। इसी प्रकार ये आ गया बीच का। अब इनके बीच में ज्ञात करना है, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद 9, दूसरा पद 6, 9 में से 6 गए 3। इसी प्रकार इनके बीच में ज्ञात करना मान, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। तो चौथा पद 12, तीसरा पद 9, घटाए कितना होता है 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कहने का मतलब यहाँ भी 3 है, इसके बीच में भी अंतर 3 है, इसके बीच में भी अंतर 3 है। तो ये क्या हो गई समांतर श्रेणी है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अब यहाँ एक चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगा मैं आपको, डी का मान 3, 3, 3 धनात्मक है। तो अपन समांतर श्रेणी को देखते हुए बढ़ते हुए क्रम में है ना, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 आरोही क्रम में। कौन से क्रम में है? आरोही। समांतर श्रेणी आरोही क्रम में हो तो डी का मान धनात्मक होगा, और अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम, तो डी का मान ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। याद रखने की बात है ये, समांतर श्रेणी को देखते हम पता कर सकते हैं कि उसका डी का मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। यदि समांतर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है तो हमेशा डी का मान धनात्मक आएगा, और यदि समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में है तो डी का मान ऋणात्मक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, इसी में अपन गलतियां करते हैं। डी का मान ज्ञात करते समय अपन गलतियां कर सकते हैं। बाकी सूत्र में ये चीज होती है, एक तो ए होता है, एक एन होता है और एक डी। तो डी का मान अपन को ज्ञात करना पड़ता है प्रत्येक क्वेश्चन में। ए तो प्रथम पद होता है, एन अगला पूछता है, तो ऐसी स्थिति में डी अपन को समांतर श्रेणी से ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी यदि बढ़ते हुए क्रम में है तो डी का मान धनात्मक होगा, और समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में है तो डी का मान ऋणात्मक होगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, और बहुत सारी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है ये, एक एपी दे रखी है 1, 4, 7, 10, इसका 12वां पद याद करना है अपन को। 12वां पद याद करना है तो अपन को बताया था पद एनवां पद याद करने के लिए सूत्र है अपने पास। एनवां पद याद करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 गुणा डी। क्योंकि ए बराबर प्रथम पद 1 है और डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद 4 में से कम करेंगे तो 3, तो डी आ गया अपना 3 और एन 12। 12वां पद याद करना है तो एन क्या हो गया 12। सूत्र में मान रखते हैं, ए की जगह ए का मान 1 प्लस ब्रैकेट में एन का मान 12 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 3। सल करते हैं इसको, पहले ब्रैकेट सल करेंगे। बोर्डमास का नियम सभी को पता ही है। 12 में 6 कम कर दिया 11, 11 को पहले 3 से गुणा करेंगे 33, और 33 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो गए 34। तो क्या हो गया, इस एपी का 12 नंबर पर कितने अंक आएंगे 34। अतः एपी का 12वां पद 34 है। समझ में आई बात। इसी प्रकार और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये अगला क्वेश्चन अपना, एक एपी दे रखी है 8, 3 माइनस 2 में क्या करना है 11 पदों का योग ज्ञात करना है। 11 पदों का योग करने के लिए अपने पास सूत्र है एस एन वाला। कौन सा सूत्र है एस एन वाला, तो एन बट्टे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 छोटा ब्रैकेट 1 गुणा डी।
तो इसमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पर 11 पदों का योग के लिए सूत्र जो बना है वो n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-a गुणा d बड़ा ब्रैकेट बंद। और चूंकि अपने पास a बराबर 8, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो -5। तो यहाँ d का मान किसमें आया? ऋणात्मक। देखिए हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि d का मान ऋणात्मक तभी आएगा जब समांतर श्रेणी घटते हुए, और देखिए पहला पद 8, फिर छोटा हो रहा है 3 से छोटे -2, इसका मतलब घटते हुए क्रम है, तो d का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस में। तो इसी क्रम में सवाल में, और n बराबर क्या पूछा अपन से? n बराबर इसमें 11 पदों का योग। तो n बराबर क्या होगा इसमें? 11। सूत्र में सिर्फ मान रहा है n की जगह 11/2 बड़ा ब्रैकेट 2 की जगह 2, a को 8 से गुणा प्लस छोटा ब्रैकेट 11 -1 गुणा d का मान -5। अब इसका सलीकरण, पहले इसको 11 में से गया 10 धनात्मक है और 5 ऋणात्मक, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, और 50 किसके आएंगे? प्लस और माइनस, तो ये आगे 50 माइनस, और इसको 2 को गुणा करेंगे तो 16। ये बढ़िया ब्रैकेट के अंदर जो चीजें थी वो सरल हो गई। ये बाहर था 11/2। समझ में आ रही है? पर अब इसको सरल करेंगे तो 16 में से 50 कम कर देंगे तो 11/2 इंटू ऋणात्मक बचेगा, क्योंकि ऋणात्मक की संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब 4 और 3 34, ऋणात्मक 34, 2 को ऋणात्मक 34 से काटेंगे तो 17, और इस प्रकार 11 को 17 से गुणा करेंगे तो 187। कितने आए? 187, और ये ऋणात्मक था तो क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। ये आंसर आएगा। एक बार और समझने का प्रयास करें। ये एपी दे रखी है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। 11 पदों का योग ज्ञात करना है तो योग वाला सूत्र काम में लेंगे, SN वाला। उसमें a की जरूरत रहती है, प्रथम पद होता है d, हमने ज्ञात कर लिया -5 n, 11 पद बचा है, 11 पदों का योग। तो सिर्फ n/2, तो n/2 की जगह n/2, 2a की जगह 2a का मान, प्लस की जगह प्लस, n1 की जगह n1, d की जगह d का मान। अब ये सरलीकरण है, और इस सरलीकरण को सरल करेंगे तो अपने आंसर आएंगे -187। अतः ये एपी है, उसके 11 पदों का योग कितना होगा? -187। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक बार पुनः देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब 3 अंक, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की कितनी संख्या है? सैकड़ा में कितनी संख्या ऐसी होती है जो 7 से विभाजित होती है, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो अपन देख सकते हैं 3 अंकों की पहली संख्या है 100 और अंतिम संख्या है 999। इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? तो देखिए 100 में तो 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो पहले सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो पता करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी अपनी 7 एकम 7 3, तो 7 में 14, 7 की 7 चौक 28, 7 पंजो 35। यदि यहाँ 100 की जगह 5 हो तो 35 बन सकता है, और 35 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ 105, और अंतिम संख्या देखते हैं 999। 999 में 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 एकम 7, बच गए 2 उतार 9, 7 21, 7 28, बच गया 1,
7 दूनी 14। तो यहाँ यदि 4 हो जाए, यहाँ यदि 4 हो जाए तो 4 हो सकता है। इसका मतलब अंतिम संख्या क्या हो गई? 994। तो इसका मतलब 105 पहली संख्या है जो 7 से विभाजित है, दूसरी संख्या प्लस 7 कर देंगे इसमें, क्योंकि सब में सार्वधातुक समान आने वाला है, 7 ही आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एपी के रूप में लिख लेंगे इसको। किसके रूप में लिख लेंगे इसको? एपी के रूप में लिखेंगे। तो पहली संख्या होगी 105, दूसरी होगी 7 जोड़ दो इसमें तो 112, 7 जोड़ दो इसमें 119। इस प्रकार से अंतिम संख्या क्या होगी? 994। ये अंतिम संख्या होगी। समझ में आई बात? ये एपी बन गई। अब अपन को बताना है कि 994 कौन से स्थान पे, कौन से स्थान पे। इसका मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा। यदि हमें पता चलेगा कि 994 20वें स्थान पे या 25वें स्थान पे, तो हमें पता चल जाएगा इस एपी में टोटल कितने पता। यही चीज अपन से पूछिए कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो अपन सूत्र कौन सा काम लेंगे? ए एन वाला। तो ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस ए गुणा डी। और चूंकि ए बराबर है अपने पास 105, डी बराबर बताइए कि सब में 7 का भाग जा रहा है, तंत्र भी 7 का ही है, और एन हमें पता नहीं है इसमें, एन तो ज्ञात करना है इसमें, लेकिन अपने पास क्या है? ए एन है। क्या है? ए एन अंतिम पद 994। तो इसमें मान भरते हैं। देखिए ए की जगह 105 प्लस एन पता नहीं है माइनस 1 गुणा डी। डी कितना है? 7। और इसका सरलीकरण करेंगे तो अपन को पता है कितने आएंगे? 994। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ए एन का मान अपने 994 अंतिम पद, और क्योंकि अंतिम पद तक बताना है हमें सिर्फ, इस एपी में 105 से 994 तक ही मान है, तो अंतिम पद 994 जो ए एन है। सरलीकरण करेंगे इसका 105 प्लस 7 को एन से गुणा कर दिया, 7n माइनस 7 बराबर 994। बीजगणित की तरह सवाल हो गया। इसको घटा देंगे तो कितने बजाएंगे? 98। यहाँ क्या रह गया? 7n बराबर 994। ये माइनस के साथ और ये 105 प्लस के हैं, तो बच गए 98 प्लस के, और आगे जाके कितने हो जाएंगे? माइनस के 98। अब इतना सवाल आपके समझ में आ गया होगा। देखिए ए एन दे रखा है अपन को, ए एन को अपन अंतिम पद मान लिया, ए दे रखा है ये एन माइनस 1, क्योंकि इसमें पूछा है, एन पूछा है पर से कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, तो वो n कहलाएगी। तो सूत्र में रख दिया। ये इसका सरलीकरण 7n बराबर हो गया 994 माइनस 98। ऊपर से थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा इसको मैं यहाँ। तो 7n बराबर देखिए 994 में से घटाइए, 994 में से घटाने मैंने को 98, तो बच गए अपने 896। कितने बच गए? 896। n बराबर 896 बट्टे 7। 7 का भाग लगाओ भी, 7 का भाग लगा दो 128। क्या हुआ? 128। तो n बराबर क्या है? अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। ऐसे कितनी संख्याएं हैं? वो 105 वाली, 105, 112, इस प्रकार से अंतिम थी 994। तो ये संख्याएं कितनी होंगी? 128 संख्याएं होंगी जो 7 से
विभाजित है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपेक्षा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा और आगे भी एक वीडियो रहेगा इसमें, जिसमें अपन इस प्रश्नावली से संबंधित प्रत्येक प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो 2 वीडियो में, एक पहले, एक ये और एक आगे बढ़ा, 3 टोटल 3 वीडियो में अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार।